हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने अंतःकोण होते हैं, और तीनों भुजाओं या तीनों कोण का योगफल जो है से कितना होता है, ये हम लोग ऐसो जाने हैं। और आज जो है सो हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज जो होते हैं वह सो कोण के विचार से कितने होते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा कि भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे कि कौन समबाहु त्रिभुज है, कौन समद्विबाहु त्रिभुज है और कौन विषम बाहु त्रिभुज है। उसी तरह से आज हम लोग जो है सो जानेंगे कि कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोण के विचार से जो त्रिभुज वो तीन प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो हम लोग का जो है पहला में समकोण, और दूसरा में है वह है न्यून कोण, और तीसरा में जो है वह है अधिक कोण। अधिक कोण। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जिस कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज कैसा बनता है। तो ये देखिए, ये खड़ा रहता है और ये लंबा पूरा रहता है और ये सीढ़ी के जैसा है सो ये रहता है। तो ये ए बी और ये सी। तो इस प्रकार के कोण को आप लोग जहां भी देखिए, ये उल्टा भी बना हुआ रहता है। देखिए इस प्रकार से भी बना हुआ रह सकता है, पी क्यू आर। तो जहां भी देखिए खड़ा वाला जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री का। तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो समकोण, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अब उसी तरह न्यून कोण को जानेंगे। तो न्यून कोण को चलिए परिभाषा लिखते हैं। न्यून कोण की परिभाषा, न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण की माप क्या होगा? 0 से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से जो है
90 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना दिए हम लोग ए बी सी, ये मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, तो ये है 165 डिग्री है, ये हम लोग का 35 डिग्री है, और ये जो है सो हम लोग का जो क्या है, तो 5 5 10 और 6 3 9, एक 10 हो गया, ये 100 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा मान लीजिए 80 डिग्री। तो देखिए अभी हम पहले बता चुके हैं आप लोग को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होना चाहिए वो 180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री से सभी अधिक है, लेकिन सभी कोण जो है 90 डिग्री से क्या है, तो ये कम है। ये 35 डिग्री है, 65 डिग्री और 80 डिग्री सभी है, सो क्या है 90 डिग्री से कम है। और तीनों कोण को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये हम लोग का कौन सा कोण हो गया, तो ये हम लोग का न्यून कोण हो गया, ये हम लोग का न्यून कोण हो गया। उसी तरह हम लोग अधिक कोण के विषय में जानेंगे। अधिक कोण तो लिखेंगे जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब देखिए 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, तो एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। तो मान लीजिए कि इसमें ये 135 डिग्री है, सभी कोण दिया हुआ नहीं रह सकता है, एक कोण अधिक होना चाहिए उसका। तो यहां पर देखिए ये 90 से तो अधिक है और 180 डिग्री से ये कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलते हैं इसको। तो ये है हम लोग का जो त्रिभुज भुजा के विचार से और कोण के विचार से त्रिभुज की परिभाषा। तो उम्मीद है कि आज का ये जो है कोण की जो प्रकार हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों को इससे संबंधित जो है सो क्वेश्चन भी दिया जाता है। वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एक एक उदाहरण के साथ हम लोग जानते हैं, और उसको जो है सो हम लोग बुक से बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं सो आकृति में त्रिभुज को नहीं पहचान पाते हैं, तो मैंने इस वीडियो में आप लोग को जो त्रिभुज के प्रकार पहचानने के लिए एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। तो वो देखिए पहला में जो है लिखा हुआ रहेगा 20 डिग्री, 30 डिग्री और 130 डिग्री। त्रिभुज के कोण है या नहीं। तो इसमें हम लोग को पहचानना है कि 20 डिग्री, 30 डिग्री और 130 डिग्री, इसमें जो ऐसे हम लोग को पहचानना है कि ये त्रिभुज के कोण है या नहीं। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और यदि जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग उसको लिखेंगे कि ये त्रिभुज के कोण हैं। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं, 20 और 30 50 हो गया, 50 को 130 में जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये लिख देंगे यहाँ पर हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ 180 आ गया तो ये त्रिभुज के कोण हैं।
उसी तरह से आप लोग का बी में जो है अगर दिया रहे 25 डिग्री, 65 डिग्री और 75 डिग्री, ये है सो त्रिभुज के कोण है या नहीं है। तो यहां पर इसको हम लोग जोड़ेंगे 25 डिग्री, 65 डिग्री और 75 डिग्री, और जोड़ के देखेंगे कि 180 डिग्री आता है या नहीं आता है। तो 5 और 5 10 और 5 15 के 5, 7 और 6 13, 13 14 15 और 1 हासिल हो गया, 15 1 16, 165 डिग्री आया, अर्थात ये 180 डिग्री नहीं आया। तो इसको लिखेंगे कि ये त्रिभुज का कोण नहीं है, नहीं है। यही हम लोग का जो है सो आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन के साथ आता है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री त्रिभुज के कोण है या नहीं, हाँ नहीं, है ना, दोनों या इनमें कोई नहीं। तो जो जोड़ने पर आ जाएगा उसमें हाँ में हम लोग टिक लगा देंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोग का कोण पहचानने का तरीका। अब कोण से जो है सो संबंधित जो है एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो है इसे कोण का आकृति दिया हुआ रहेगा, और उस आकृति में हम लोग को जो है सो जानना है कि ये जो है से कौन से कोण है। अब इस आकृति में जो है आप लोग को दिया हुआ है इसमें देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसे बोलेगा कि आकृति में त्रिभुज के नाम बताएं। त्रिभुज का नाम इसमें बताना है। आकृति ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। तो इस आकृति में हम लोग त्रिभुज के नाम बताना है। वो कोण के विचार से त्रिभुज का नाम बताना है, ये नहीं कि समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु। तो ये नहीं, इसमें कोण दिया हुआ है तो कोण के विचार से। तो देख रहे हैं कि ये जो है लंबा खड़ा है और इसमें एक कोण जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ये लिखेंगे समकोण, ये लिखेंगे समकोण, और ये अधिक कोण, अधिक कोण, और ये न्यून कोण, न्यून कोण। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए, आज आप लोग को कोण से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब तक ये फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।